गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की शानदार ट्रेडिंग में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाम है राधिका महेश्वरी एंड गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। तो अगर सेशन की बात करें ना, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन है होने वाला है और हम सबकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर हम अपने घर से बाहर कदम भी रखें, किसी से मिलते हैं या फ़ोन पे अगर हम किसी से भी बात करते हैं ना और बस ये पूछ लिया कि कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तो एक ही लाइन बाहर निकल के आती है, अरे मेरे तो कमर में है, मेरे शोल्डर में पेन है, मतलब बॉडी में कहीं न कहीं आपके पेन वो आपको बता ही देंगे। तो आज का सेशन इसीलिए हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बोन हेल्थ एंड हमारे जॉइंट्स हेल्थ की बारे में। तो अगर हमें नॉलेज भरपूर होगी, तो अगर हमसे ये वाली लाइन अगर किसी ने बोली हमसे, तो हम तुरंत उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं और जो उसको पेन है, जो वो दर्द में है, उसको प्रोवाइड कर पाएँगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगी अ, हमारे आज की जो ट्रेनर हैं मिस्टर कुमार आर्यदेव सर। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैम ने बताया कि आज का सेशन हम लोग बात करेंगे बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में। तो चलिए उसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव मोदी केयर ट्रेनर आपके साथ हूँ। और आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे अपने हड्डियों के बारे में। दोस्तों, आप अगर बेसिकली हड्डी के बारे में सोचे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सारे हमारे काम को करता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो आप सोचिए कि हम कैसे लगते। हमारे बॉडी में जो हमारी नाकें हैं, हमारे आंख हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ये नहीं होते शायद, क्योंकि हड्डियों की वजह से ही हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो हड्डियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा भी हड्डियों का बहुत सारा काम है। बॉडी का स्ट्रक्चर तो एक काम बता रहा हूँ, उसके अलावा ये भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जितने भी इंटरनल हमारे ऑर्गन है, हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम हमारी हड्डियां ही करती हैं। अगर हड्डियां ना रहें तो डायरेक्ट उस पर चोट लग सकती है और चोट लगने से वो खराब हो सकता है और हमें बीमारी पैदा कर सकता है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर देना, बॉडी के इंटरनल पार्ट को कह सकते हैं प्रोटेक्शन देना, हमारी बॉडी का मूवमेंट देना, हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो सारा मूवमेंट भी हमारा हड्डियों की वजह से ही होता है। उसके अलावा ब्लड सेल्स का निर्माण का फॉर्मेशन होता है, वो जो ब्लड हमारा बनता है वो हड्डियों में ही बनता है। तो हड्डियों का एक नहीं अनेक काम है। और लेकिन आज की डेट में ये हड्डियां जो हमारे साथ है वो बहुत हमें कष्ट भी देती है। प्रॉपर अगर उसे हम ठीक से ना रखें, प्रॉपर उस पर ध्यान ना दें, तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है हड्डियों की समस्याएं बढ़ती जाती है। ये कॉमन है। तो आप देखेंगे यंग एज में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है समस्याएं भी बहुत तेजी में बढ़ते जाती हैं। तो चलिए देखते हैं समस्याओं के साथ साथ हमारे मोदी केयर के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और हमें कितना लेना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। इन सारी चीजों को आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने शो कर रहा हूँ और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं मोदी केयर वेल कैटेगरी रेंज के, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किस काम में हमारे आते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा हमारा जो पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें हड्डियों के बारे में तो आपको ये पता होगा कि हमारे हड्डियों का जो मेन कह सकते हैं पार्ट है, जो मेन जो हमारा कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है, वो हमारा कैल्शियम ही है। कैल्शियम से ही हमारा बेसिकली हड्डी बना है, मेन वही चीज है। तो होता यह है कि जब हमारे शरीर में हड्डियां होती है तो ये धीरे धीरे मजबूत होना शुरू करती है। और ये मजबूती का जो टाइम होता है ये करीब 30 35 40 सालों तक होता है। तो 30 से 40 साल की एज में आप मान सकते हैं कि हमारी हड्डियां सबसे मजबूत होती है, क्योंकि उस समय हड्डियों का सेल ज्यादा बनता है और टूटने का काम कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज और बढ़ती है, 40 के ऊपर हम लोग आगे जाते हैं, तो हड्डियों का जो जितना भी सेल है और जितना भी टिश्यूज है वो टूटना शुरू होता है और टूटने के बाद जो है कि बनने का काम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होना शुरू होती है। उसका नाम भी है ऑस्टियोप्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट।
ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब सेल का निर्माण, कोशिकाओं का यानी कि टिश्यूज का बनना। और अगर बात करें ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब, तो उसका ब्रेक होना, हमारी टिश्यूज का ब्रेक होना। तो शुरुआती स्टेज में ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा होता है, यानी कि हमारी हड्डियां मजबूत होती जाती है, टूटने का काम कम होता है। और बाद में हमारा ऑस्टियोक्लास्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ऑस्टियोब्लास्ट यानी बनने का काम धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ये हमारे सारे लोगों के साथ, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबके साथ ये चीजें होती है। तो अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का कुछ ऑलरेडी जो उनका बॉडी का कंपोजिशन है, जो उनकी बनावट है, उसके हिसाब से उनके हड्डियों में कैल्शियम की जमावट कम होती है। उनका जो कह सकते हैं कि जो उनको जमा होना होता है वो थोड़ा कम होता है, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है। और लेकिन कम सारों दोनों का होता है, 40 के बाद दोनों का कम होता है। महिलाओं का 40-45 के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, तो उनकी हड्डियां और भी तेजी में कमजोर होती है। तो हड्डियां महिलाओं को ज्यादा परेशान करती है, और खास करके ओल्ड एज में जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो हड्डियां ज्यादा परेशान करती है। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का खान पान भी, एक एवरेज घर में अगर देखें, सामान्य घर की बात कर रहा हूँ, कॉमन फैमिली की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो महिलाएं लेट से खाती हैं, बाद में खाती हैं। तो ऐसे वजह से उन्हें बहुत सारे पौष्टिक चीजें नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारी वजह है उनके पीछे, सोशल इकोनॉमिक बहुत सारे रीजन है। तो इन पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि उनके बॉडी में जो इनकी हड्डियां हैं वो थोड़ी कमजोर पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा रहती है। और 40 के बाद दोनों का कम होता है, पुरुष का भी कम होता है और महिलाओं का भी कम होता है। और एक समय ऐसा आता है कि हड्डियां खोखली होने लगती है। 60, 65, 70 साल तक जाते जाते हड्डियां खोखली होने लगती है, और उस स्थिति को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआती स्टेज में जब हमारी हड्डियां होती है वो ऐसी होती है। उसमें देखिए गैप कितने कम है, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे गैप की जगह बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर गैप कितना बढ़ चुका है। तो ये गैप बढ़ जाने से क्या होता है, हड्डियां खोखली हो जाती है। अब खोखली हड्डियों का दिक्कत क्या है, वो कभी भी टूट सकती है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी इसमें झटका लगेगा, कभी भी जोड़ लगेगा, तो वो टूट सकता है। और वैसी स्थिति में एक बार अगर वो टूट जाए, तो माफ कीजिएगा, तो वो जल्दी जुड़ेगा भी नहीं। वो जल्दी जुड़ेगा भी नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि उसमें बनने वाली गति जो होती है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, वो स्लो हो गया रहता है। तो आप देखेंगे हड्डी, बच्चों का अगर हड्डी टूटता है तो वो जल्दी जुड़ जाता है, उन्हें कम दिन बेड रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन बूढ़ों लोगों का टूटता है तो उन्हें ज्यादा दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद भी, बेड रेस्ट के बाद भी, उनकी हड्डियां वैसी नहीं हो पाती हैं जैसे कि वो यंग एज में थी। जबकि बच्चों का टूटता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये धीरे धीरे हमारे एज के साथ ही समस्याओं को बढ़ाता है, हमारे जॉइंट्स के प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। तो ऑस्टियोपोरोटिक बोन जो होता है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और ये पता नहीं चलता, इसका देर इज नो अर्ली साइन, इसका कोई अर्ली साइन भी नहीं है कि वो आपको बता देगा कि देखिए मेरे मैं हड्डी कमजोर हो रहा हूँ। ये हमें पता कब चलेगा? वो पता चलेगा जब कि वो हमारी हड्डियां जब टूट जाएंगी। जब टूट जाएंगी तब डॉक्टर बोलेंगे कि आपकी हड्डी तो खोखली थी। तो इसकी टेस्ट भी होती है, हम लोग जांच भी करते हैं, बहुत सारे बीएमडी टेस्ट हम लोग करते हैं। बीएमडी टेस्ट में ये सारी बातें बताई जाती हैं कि आपकी हड्डी कितनी खोखली हो चुकी है। तो ये सारी चीजें अगर आप जांच करवा सकते हैं तो जरूर जांच करवाएं। और अपनी हड्डियों का पोजीशन जाने कि हमारे हड्डी की पोजीशन आज के डेट में क्या है, मजबूत है, कमजोर है, या एवरेज है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम तो शुरू से अपने हड्डियों पर ध्यान दें, क्योंकि एक एज के बाद अगर आप ध्यान देते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता है जो हमें पहले से ध्यान देने पर आता है। तो पहले से ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें कितना कैल्शियम खाना चाहिए। तो जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो आरडीए है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कि हमें पर डे कितना कैल्शियम खाना चाहिए, तो वो सिंपल है। आपको यहाँ पर डेटा नजर आ रहा होगा कि बच्चे अगर हैं 9 साल तक तो उन्हें पर डे 600 मिलीग्राम। चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट है, यानी कि थोड़े युवा एज के लोग हैं, तो 10 से 17 साल के एज के हैं तो 800 मिलीग्राम। और एडल्ट अगर हैं तो 600 मिलीग्राम। और एडल्ट में जो महिलाएं हैं तो उन्हें 1200 मिलीग्राम। यानी देखिए पुरुषों और महिलाओं में, जो एडल्ट पुरुष और महिलाएं होती है उसमें कितना बड़ा अंतर आ जाता है। तो महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना है। ये कभी भी ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये चीजें हमें सप्लीमेंट से लेनी है। ये हमें खाने से और सप्लीमेंट से मिलाकर इतनी चीजें लेनी है। ये हमें रोज दिन का हमारा ये सर्विंग होना चाहिए, चाहे वो हम खाने से ले चाहे हमारे सप्लीमेंट से लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग अपने हड्डी को अगर मजबूत चाहते हैं बना रहे हैं तो ये लेते रहे ऑन ए रेगुलर बेसिस पर। मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इसमें आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा।
और आपको फायदा देगा कि आपकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक ना हो। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या काम करता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। एक दो फायदे और भी देख लेता हूँ। अगर हम मोदी केयर का वेल कैटेगरी का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारी हड्डियां मजबूत होंगी और हमारे दांत भी मजबूत होंगे, क्योंकि दांत भी एक तरह की हड्डी है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये दोनों चीजें होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारे हार्ट बीट पर भी काम करता है, यानी कैल्शियम का देखिए हार्ट पर भी कितना इंपॉर्टेंट काम है। हमारे नर्व इम्पल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के सेक्रेशंस में और एंजाइम्स के रेगुलेशंस में ये मदद करता है। जो भी कैल्शियम हम खाते हैं, चाहे हम अपने प्रोडक्ट से खाएं या आप खाने से लें, उसका 99% कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों में जाता है, हमारे शरीर के हड्डियों में जाता है, दांतों में जाता है। और 1% जो होता है हमारे ब्लड में जाता है। तो ये 1% जो ब्लड में जाता है दैट इज रिमेन कांस्टेंट। तो आप देखिए क्या होता है कि जब हम ब्लड में तो 1% रहना मैंडेटरी है, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये लिखा है रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा रहेगा। तो अब जब हम कैल्शियम खाते नहीं है, कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते नहीं है और हमें बॉडी में कैल्शियम की जरूरत होती है, तो ब्लड क्या करता है, अपने अपनी मात्रा को पूरा करने के लिए वो हड्डियों से लेना शुरू कर देता है। तो हमारी हड्डियां और तेजी में कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, तो हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम तो मिला ही है, मैग्नीशियम भी मिला है, विटामिन डी भी मिला है, विटामिन के भी मिला है, जिंक भी मिला है। और एक पौधा होता है जिसे हम लोग हिंदी में हठ जोड़ कहते हैं, हठ जोड़, हिंदी में हठ जोड़ कहते हैं, वो भी इसके अंदर मिला है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसका काम क्या क्या काम है। तो आप सब लोग जानते हैं कैल्शियम के बहुत सारे सोर्सेस हैं। बहुत तरह के कैल्शियम हमें इन्वायरमेंट में मिलते हैं। हम लोगों ने जिस कैल्शियम का यूज किया है उस कैल्शियम का नाम क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम साइट्रेट मिलेट। तो ये जो है हम लोगों ने कैल्शियम का प्रकार लिया हुआ है, कैल्शियम साइट्रेट मिलेट। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो कैल्शियम का प्रकार है, ये बायो अवेलेबल है और हमारे नॉर्मल बोन डेंसिटी को बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में हमारी मदद करता है। तो ये हड्डियों के लिए बहुत जरूरी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है। मेन इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो कैल्शियम ही है हड्डी के लिए। उसके अलावा इसमें विटामिन D2 है, याद रखिए D3 नहीं D2 है, जो हमारा वेजिटेबल सोर्स है। तो ये क्या करता है, विटामिन D2 का काम होता है हड्डी को मुलायम होने से रोकता है। मुलायम होने का मतलब ये होता है कि जब ये कैल्शियम लेंगे विटामिन D2 तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब ज्यादा कराएगा। कैल्शियम हमारे बॉडी में टिकेगा, रहेगा, हमारी हड्डियों में रहेगा, जिसके वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। तो मुलायम जो हमारी हड्डियां हो रही है दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन D2, वो नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा देता है एंड फाइटो न्यूट्रिएंट का भी फायदा देता है। तो हमें बहुत तरह के फायदे से मिलते हैं क्योंकि इट इज अ बायो अवेलेबल फॉर्म। ये बायो अवेलेबल फॉर्म में है तो हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वगैरह फाइटो न्यूट्रिएंट वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विटामिन के है। देखिए क्या होता है, आप जनरली देखेंगे कि कैल्शियम के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा लेते हैं और बहुत जमने वाला ले लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे आर्टरीज में जाके जमने लगता है, यानी आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। ये एक जनरल बातें होती हैं, लेकिन हमारे में विटामिन के मिला हुआ है। तो हमारे में विटामिन के मिला हुआ है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है हमारे आर्टरीज के अंदर जो कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन हो रहा है, उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है, इनहिबिट करता है, उसे लड़ता है ताकि वो बढ़े ना। तो ये बहुत अच्छा काम है हमारा विटामिन के का। जिंक को हम लोगों ने लिया है। जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इम्यून बूस्टर मिनरल है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जिंक अमाइनो एसिड चिलेट, ये इसका प्रकार हम लोगों ने लिया है, जो भी वो भी बायो अवेलेबल है हमारे पूरे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये हमारी मदद करता है। और एक जो पौधा जिसके बारे में मैंने बताया सिसस क्वाड्रांगुलरसिस, जिसको हम लोग हठ जोड़ भी कहते हैं आयुर्वेदा में, ये हमारे लिगामेंट्स
एंड टेंडन्स, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये दोनों मुलायम हड्डियां होती हैं, जॉइंट्स को जोड़ने में पतली पतली हड्डियों का जहाँ यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। तो इंजर्ड अगर लिगामेंट्स है, दर्द है, दर्द वगैरह में भी बहुत अच्छा हमारा काम करता है ये हठ जोड़। और ये एक पौधा है जो हमें मिलता है, बहुत सारे देशों में ये मिलता है, तो ये भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोडक्ट के अंदर एक चीज नहीं है, सिर्फ कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ एक दो तीन चार पाँच छह चीजें मिली। बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट छह है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम को सपोर्ट करने वाली जो चीजें चाहिए वो भी हमारे इस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में मिली हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे लेना कितना है, तो जो व्यक्ति अपना हड्डी मजबूत चाहते हैं, सिंपल, चाहते हो कि बुढ़ापे में उनकी हड्डियां मजबूत रहे, झटका लगे, गिर जाए, चोट लग जाए, किसी वजनदार चीज को उठाए तो कमर में मोच ना आए, दिक्कत ना हो जाए, ये चीजें अगर आप चाहते हैं तो आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को खाना शुरू कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। 12 साल के ऊपर, 12 साल के ऊपर के लोगों को आप ये आराम से प्रोडक्ट दे सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और महिलाओं के लिए तो कह सकते हैं बहुत जरूरी है। जरूरी पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि आफ्टर 40 तो सबको जरूरत पड़ती है। तो आप जितना पहले से शुरू करेंगे लेना, जितना टाइमली शुरू कर देंगे ना, तो आपका जो पिक है वो पिक ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक पिक जाएगा। तो वो नीचे भी जब आना शुरू करेगा, कर्व कर कर नीचे जब आएगा, तब उतना नीचे नहीं आएगा अगर आपने उसका पिक ऊपर कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम इसको लेना शुरू करें। तो हमारा था पहला कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जिसको मैंने बताया। अब एक समस्या और भी हमारे लोगों के साथ होती है, वो होती है ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम। घुटनों में खास करके अगर मैं बात करूं, घुटनों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अक्सर आप एजेड लोगों को देखेंगे, 40+, 50, 60+ लोगों को देखेंगे आप, कि इंडियन बाथरूम में बैठने में बहुत दिक्कत होती है, सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है, पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगती है और उनका चलना फिरना उठना बैठना बहुत बहुत समस्याओं से गुजर जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपका घुटना घिस चुका है, नी रिप्लेसमेंट करनी होगी। तो आप अगर नी रिप्लेसमेंट भी कराते हैं तो वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो एक नेचुरल ओरिजिनल चीजें होती हैं। अल्टीमेट ऑप्शन तो वही है। तो बहुत लोग करवाते भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप जिस प्रोडक्ट को मैं बताने जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को अगर आप रेगुलर बेसिस पर लेते हैं और टाइम से लेना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है ऐसी नौबत आई ही नहीं। उस प्रोडक्ट का नाम है वेल ग्लूकोसामाइन विथ बोसवेलिया एंड करक्यूमिन। ग्लूकोसामाइन है, आपको पता चल गया, बोसवेलिया है, पता चल गया, एंड करक्यूमिन है, पता चल गया। ये बेसिकली तीन चीजें तो इसके अंदर मिली हुई है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम ये होता है कि जो हमारी जोड़े होती है, जैसे मान के चले कि ये एक हमारी नीज है नीचे के ऊपर, तो कैसे हम अगर चलते हैं तो चलने से क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे रगड़ खाती है हमारी हड्डियां, ये हमारी जोड़ ऐसे ऐसे रगड़ खाती है। तो इसके ऊपर में और इसके नीचे में एक मुलायम हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहते हैं। और बीच में एक लुब्रिकेंट होता है, जैसे कैसे गाड़ी में लुब्रिकेंट डालते हैं हम लोग ताकि गाड़ी से आवाज ना आए, इंजन ना घिसे, इंजन सीज ना हो, हम लोग वो सब चीजें करते हैं। उसी तरह हमारे ज्वाइंट्स में भी एक लुब्रिकेंट होता है, इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड पर ही हमारा कार्टिलेज ऐसे 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 फिसलता है, उठते हैं बैठते हैं चलते हैं कुछ भी करते हैं, ऐसे ऐसे होता रहता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम होने लगती है, वो ड्राई होने लगता है, तो हमारी हड्डियां टूटना शुरू करती हैं, रगड़ खाना शुरू करती है। उसके बाद दर्द होता है, असहनीय पेन होता है, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपको नी रिप्लेस कराना पड़ेगा क्योंकि हड्डियां घिस चुकी हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, इसेंशियल्स टू प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड, अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज दिस। ये इसेंशियल टू प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड दैट लुब्रिकेट द कार्टिलेज, कार्टिलेज भी आप जान चुके हैं, क्लियर है। उसके अलावा ये क्या करेगा, स्लो डाउन चिपिंग ऑफ ग्लूकोसमाइन ग्लाइकेन। तो ये जो है हमारे स्लो डाउन करेगा, हमारे अ, हड्डी का घिसना जो है उसे कम करेगा। अगर आप डेली इसके सर्विंग को लेते हैं, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको,
तो 1500 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन आपको पर डे मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक नेचुरल हर्ब है, जो मिलकर हमारे दर्द में और सूजन में कमी करता है। इसके अंदर ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला है, जो आगे मैं बताऊंगा कौन सा ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला है इसके अंदर। और इसके अंदर ग्लूकोसामाइन है, मिथाइल सल्फोनी मीथेन है, एमएसएम जिसको कहते हैं, बोसवेलिया है, करक्यूमिन है। ये सारी चीजें ज्वाइंट के लिए बहुत अच्छी होती है और बायो इनहांसर है हमारे, कह सकते हैं इसके अंदर, जो हमारे लॉन्ग लास्टिंग में ये मदद करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सा काम करता है। तो ग्लूकोसामाइन जो इसके अंदर मिला हुआ है वो रिपेयर करता है कार्टिलेज को, रिपेयर कार्टिलेज। उसके साथ इसेंशियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग साइनोवियल, जो कि लुब्रिकेट करता है हमारे कार्टिलेज को। यानी कि दोनों चीजों के लिए, यानी हमारे कार्टिलेज के लिए भी और साइनोवियल फ्लूइड के लिए ग्लूकोसामाइन का होना बहुत जरूरी है। हल्दी, करक्यूमिन के मीन्स हल्दी, करक्यूमिन C3 है इसके अंदर मिला हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है। तो मतलब ये है कि ये दर्द सूजन में कम करेगा। हल्दी का काम होता है दर्द सूजन, देखते हैं ज्वाइंट में दर्द होती है या चोट लगती है तो हम लोग हल्दी की लेप लगाते हैं, तो ये दर्द और सूजन में कमी करेगा हल्दी हमारा। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट फायदा भी देगा, क्योंकि हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट फायदा भी देता है। बोसवेलिया का एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, जो कि एक पेन रिड्यूस करने का काम करता है, स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। बायोपेरिन मिला हुआ है, काली मिर्च का जिसका मैं बता रहा हूँ, ये एक बायो इनहांसर है, जो हमारे कामों को बढ़ा देता है, सारी चीजों के कामों को बढ़ाने के काम में आता है। तो ये बेसिकली तीन चार चीजें इसके अंदर मिली हुई हैं जो कि हमारे ज्वाइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जो मैंने आपको बताया था कि इट इज अ साई वैदिक फार्मूला, ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला। तो ये क्या करेगा ट्रिपल एक्शन साई वैदिक फार्मूला में? पहला, आपके ज्वाइंट्स को ताकत देगा, कार्टिलेज को रिबूस्ट करेगा, आपकी मोबिलिटी को, चलना फिरना, फ्लेक्सिबिलिटी, उठना बैठना को ठीक करेगा, और साथ ही साथ आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करेगा। शारीरिक रूप से भी आप मजबूत रहेंगे, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी इसे काफी मिल जाता है। तो ये ट्रिपल एक्शन आयुर्वेदिक फार्मूला है दोस्तों। लेना कितना है, अब सवाल ये उठता है। तो ये अगर मैं बात करूं तो आपको 2 कैप्सूल सवेरे और 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने के बाद लेना है, यानी 4। 12 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है 12 साल के बच्चों को। तो जैसे ही आपकी उम्र 40-45 होती है, या जो भी, जब आपको महसूस हो कि मेरा ज्वाइंट्स का काम ज्यादा होता है, मैं ज्वाइंट्स का ज्यादा यूजेस करता हूं, तो आप इसको लेना शुरू कर दें। इंडियंस लोगों को ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि इंडियन बाथरूम का यूज करते हैं, बैठ के बहुत सारा काम करते हैं। गाँवों में जाइएगा तो झाड़ू पोछा जितना भी चीजें होती हैं घर की, बर्तन को मांजना, मसाले को पीसना, सब बैठकर ही होता है, घुटने के बल ही होता है। तो घुटनों का हम लोग कुछ ओवर यूज कर लेते हैं, भारतीय कुछ ओवर यूज करते हैं, तो यहाँ ये समस्या ज्यादा है। तो 2 कैप्सूल है, ये टैबलेट नहीं है, यहाँ पर टैबलेट कैप्सूल है ये। 2 सुबह और 2 शाम आफ्टर मील आप इसे ले ले, खाना खाने के बाद। कोई भी प्रोडक्ट देने के पहले, मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं, चाहे वो ग्लूकोसामिन दे रहे हो, चाहे वो कैल्शियम दे रहे हो, अगर कोई क्रोनिक पेशेंट है और बहुत तरह का मेडिसिन ले रहा है, तो एक बार डॉक्टर से पूछ लेना, हमारे लिए अच्छा होता। तो ये 2 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही काम का है। एक प्रोडक्ट और भी मैं बताऊंगा जो हमारे बहुत काम का है और हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, विटामिन D3। विटामिन D3 प्रोडक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन भी शो करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले, बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विटामिन D3 होता क्या है। हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में से विटामिन D2 मिला हुआ है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में। तो आपको ये प्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा। इसको एक सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये धूप से भी हमें मिलती है, यह विटामिन हमें धूप से भी मिलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब सूर्य की किरणें हमारे स्किन पर पड़ेंगी, हमारे बॉडी पर जब पड़ेंगी ना, तब ये विटामिन D3 बनता है। कपड़ा पहन के अगर आप बैठेंगे तो नहीं। तो आप ये जान लें कि ये स्किन में बनता है विटामिन D3, ऐसा नहीं हमारे सूर्य से आता है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जब सूर्य की किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन में बनता है विटामिन D3। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन धूप में हम लोग बैठते नहीं है। एक तो बहुत सारे घरों में धूप आती नहीं है, और ऐसे अगर आती भी है तो धूप में नहीं बैठते हैं, थोड़ा रंग को लेकर, टैनिंग को लेकर हम लोग धूप में नहीं बैठते हैं। तो विटामिन D एक बहुत उम्दा और बहुत ही काम का विटामिन है। और आज के डेट में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी वजह को लेकर, तो वो आपकी विटामिन की जांच करवाएगा जरूर, विटामिन D की। और वो कमी निकलेगा, वो कमी निकलेगा, ये भी बात एकदम सही है। तो बेसिकली दो तरह का विटामिन होता है, यहाँ पर तो तीन तरह का लिखा है, लेकिन बेसिकली दो तरह का होता है, विटामिन D2 एंड D3। तो D2 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये प्लांट बेस होता है, जो हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में भी मिला हुआ है। वो मशरूम से आता है, यीस्ट से आता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बनता है। विटामिन D3 कहाँ बनता है? फॉर्म इन द स्किन, मतलब हमारे सेल पर, यानी हमारी कोशिकाओं पर, ये हमारे त्वचा पर बनता है। और ये एनिमल सोर्स में ही मिलता है, एनिमल खाने में चीज की भी मिलता है। दोनों में अगर बात करेंगे ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव कौन है, ज्यादा काम कौन करेगा, D2 या D3? तो D3 ज्यादा अच्छा काम करेगा, वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। विटामिन D3 हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब ये विटामिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो विटामिन के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये कम होगा, ये दैट इज 100%। मैं आपको डेटा भी दिखा दूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ये हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करता है। फास्फोरस भी हमारे हड्डी में होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, इसको रेगुलेट करने में मेरी मदद करता है विटामिन D। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ हड्डी के लिए नहीं है, विटामिन D सिर्फ हड्डी के लिए नहीं है, ये बहुत सारा काम करता है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसकी कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन D3 न रहे या विटामिन D न रहे, तो हमारे हड्डियां कमजोर होंगी, हमारे दांत कमजोर हो सकते हैं, हमारे बॉडी में सर्टेन तरह का डिजीज हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। और हम लोग तो बचपन में पढ़ते भी आए हैं कि विटामिन D की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। बेसिकली अपने ने बचपन में पढ़ा होगा, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, मुलायम हो जाती है तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। तो ये चीजें जो है बहुत कॉमन हो रही है आज के डेट में। इससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं, आइए वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि भारत में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 99% लोग, 40 to 99% लोग मान के चलिए कि उनके अंदर ये विटामिन D की कमी है, डिफिशियंसी है। ये एक जनरल मान के चलिए कि है। यहाँ पर भी सेशन में इतने सारे लोग हैं, इस जितने भी लोग हैं समझिए कि मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने जांच नहीं करवाया होगा, तो वो मान के चले कि उनका कमी होगा। जिन लोगों ने जांच करवा लिया होगा तो उन्होंने तो प्रोडक्ट भी लेना शुरू कर दिया होगा, तो शायद उनका ना हो, लेकिन ये बाकी लोगों का तो कम होगा ही होगा। तो ये जनरली जो हमें विटामिन D का जो सोर्स हमें चाहिए खाने से, तो वो हम लोग नहीं खा पाते हैं। बहुत सारे लोग तो वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते ही नहीं है, धूप में नहीं बैठते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। आज के डेट में जो अर्बनाइजेशन हो चुका है, बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, तो लोग वहां पर कहाँ जा रहे हैं? तो ये सारे एज ग्रुप के लोगों को आज के डेट में अपनी गिरफ्त में ले रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं विटामिन D की डिफिशियंसी से। पहला, आपके अंदर बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन तुरंत पकड़ेगा, कमजोरी होगी तुरंत, आप तुरंत जो है आपको सर्दी खांसी जुकाम लगा रहेगा, फीवर वगैरह लगा रहेगा। हमेशा मन आपका थका रहेगा, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, कमर में दर्द, हड्डी में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, ये सब बना रहेगा, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होगी। हड जो घाव वगैरह होते हैं, चोट वगैरह होते हैं, वो जल्दी भरेंगे नहीं। बाल गिरेंगे, देखिए अब जैसे हम लोग बात करते हैं जनरली कि सर बाल गिर रहा है क्या करें, तो बाल गिरने के लिए हम लोग तेल लगाते हैं, बहुत सारा लोग प्रोटीन खाते हैं, तो वो सही है, उसकी कमी से भी बाल गिर सकती है, लेकिन विटामिन D की कमी से भी बाल गिरती है। तो विटामिन D, प्रोटीन, ये सब मुरक्कन आर्गन ऑयल, ये सब सारे जितने भी प्रोडक्ट है इसको यूज करना चाहिए। हम अपने, अगर बाल हमारे गिर रहे हैं, मसल्स में पेन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है अगर हमारे विटामिन D की कमी है तो। और अगर ये विटामिन D की डिफिशियंसी लंबे समय रह जाए,
तो ये और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम। आप सोच रहे हैं विटामिन डी की कमी से हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, अलार्मिंग बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जो हमारे शरीर के अंदर से बनता है, हम बाहर से नहीं लाते हैं। हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यून पावर है, वो कमजोर हो जाती है, तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। नस का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। इन्फेक्शंस, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस एंड सर्टेन कैंसर्स, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पेट का कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सारे कैंसर भी हो सकते हैं अगर आपका विटामिन डी बहुत लंबे समय तक बहुत कम है तो। और इसका कोई सिम्टम्स नहीं है, ये सिम्टम्स जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सिम्टम्स ऐसा बहुत ज्यादा सिम्टम्स आपको समझ में नहीं आएगा। लगेगा बाल गिर रहा है, कोई वजह होगी, समझ में नहीं आ रहा है। काम करने की इच्छा नहीं हो रही, आप उसको टाल देंगे, चलिए हो सकता है कोई वजह हो। घाव नहीं भर रहे हैं, लोग जनरली ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पर, लेकिन ये बाद में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर आती है। विटामिन डी 3 नसों का प्रॉब्लम भी ठीक करता है। तो खाने में अगर मैं बात करूं तो खाने में जो चीजें यहाँ नजर आ रही है वो मैक्सिमम आपको नॉनवेज है, और वो भी ऐसी नॉनवेज जो हमें जनरली मिलती नहीं है। अब अंडे का पीला वाला पार्ट, ठीक है, अब अंडे का पीला वाला पार्ट आप खा रहे हैं, या फिर जो भी अंडा खा रहे हैं तो अंडा ही डॉक्टर बोलते हैं, पीले वाला पार्ट नहीं खाइए। उसके अलावा मछलियां जो होती हैं, सालमन है, सार्डिन है, ये सब मछलियां हैं। कुछ अनाज में भी मिलता है, योगर्ट्स में भी मिलता है, योगर्ट्स दही जैसा होता है, योगर्ट्स में भी मिलता है। कहने का मतलब है कि ये जनरली हम लोग के खान पान में रहता नहीं है, लोग जनरली इसको लेते नहीं है, बहुत रेयर केस में लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी इसकी कमी डिफिशियंसी होती है, क्योंकि खाने से इसकी कमी पूरी नहीं होती है। तो आइए मोदी केयर का विटामिन डी जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग लेते हैं। सॉफ्ट जेल में है और ये हमारे बहुत काम में आता है। देखिए क्या क्या काम करता है। हमारे हेल्दी बोन और दांतों को बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे हीलिंग पावर को बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मसल्स फंक्शन को ठीक करता है, बैकएक है, कमर में दर्द है, और हम कह सकते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, कड़ी होती है। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, याद रखें, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर इसे आप लेते हैं तो देखिए विच लोअर्स ब्लड प्रेशर। अगर विटामिन डी की कमी है तो हमारा ब्लड वेसल्स जो है कड़ा हो जाएगा, जिससे कि उसका असर हमारे हार्ट पर पड़ने लगेगा। तो अगर ये हमें मुलायम कर देते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स जो जैसे नॉर्मली होते हैं वैसे अगर हो जाए, तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम में आता है। तो ये कोई भी व्यक्ति जो कि अगर मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है। हम लोग 12 साल के ऊपर बोलते हैं इसको लेने के लिए। दिन में एक खाना खाने के बाद, दिन में एक खाना खाने के बाद इस प्रोडक्ट को लीजिए और इसका फायदा देखिए। बहुत बड़े बड़े फायदे हैं इसके। और ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, ये मोदी केयर के 3 प्रोडक्ट है जो हमारे बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए है। उसके अलावा भी हमारे हड्डियों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ज्वाइंट में पेन वगैरह होता है, तो बहुत सारा चीज हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ने से हो सकता है, गठिया बढ़ के होने से हो सकता है। तो खैर ये प्रोडक्ट हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो हम लोग जनरली जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मैंने आपको डिस्कस किया। मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपनी हड्डियों को भी मजबूत कर सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर कमिंग। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बिल्कुल हम सभी को, आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, और बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना है, कैसे इसका फायदा उठाना है। तो थैंक यू सो मच सर। और आगे मिलते हैं इसी तरीके, जैसे आज हमने एक नए टॉपिक पे हमने सीखा, वैसे ही हम कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो अपनी टीम के साथ आना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।